वेलकम बच्चों, हमारे और आपके YouTube चैनल की ऑफ सक्सेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की ऐसी ट्रिक्स दूंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप एक ही कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर स्कूल के एग्जाम दे रहे हो तो उसके भी स्टेप बताओ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। लाइक 5.25 इंटू 10 अगर आपको सॉल्व करना है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो अब देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है आपको। ये जो डेसिमल है डायरेक्टली आपको राइट साइड में जितने जीरो है उतने स्टेप्स मूव करना है। देखिए फिर से एक्सप्लेन करके देती हूँ। सपोज यहाँ पे एक जीरो है तो आपका डेसिमल पहले यहाँ पर था 4 के बाद, तो हमने 6 के बाद दे दिया। बस एक स्टेप राइट साइड में मूव करना है। जो भी डेसिमल पॉइंट है जितने जीरो है उतने राइट साइड में आपको मूव करते जाना है। जैसे कि देखो अब यहाँ पर 1000 आता है, मीन्स 3 जीरो है। अब डेसिमल के बाद 3 जीरो है इसलिए 3 डैश दे देने। देखिए यहाँ पर 3 जीरो है इसलिए मैंने डेसिमल के बाद 3 डैश दिए। और ये जो हमारा पॉइंट है ये नंबर लिख लेना है सबसे पहले तो। और अभी हमारा डेसिमल 3 स्टेप आगे जाएगा। जैसे यहाँ का पॉइंट है तो 1 2 3, यहाँ पर कुछ नहीं इसलिए हमने जीरो लेके ले लिया। या इसका मतलब आप डायरेक्टली ऐसा भी आंसर लिख सकते हो, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये तो था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर 10, 100, 1000 ऐसे नंबर आते हैं। और अगर स्कूल की बात करो तो उसमें भी आप डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन अगर जीरोस आते हैं 10, 100, 1000, 10,000 लैख, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले 10 से उसको मल्टीप्लाई कर लो, उस नंबर को। हमने 465 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया है। देखो सेम क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर 10 था और 100, तो हमारे भी आंसर की प्लेस में वही आना चाहिए। तो ये 10 थे और ये 100 थे, यहाँ पे पॉइंट आया। अब देखिए आंसर बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर एक जीरो है। तो पॉइंट के बाद 5 का मतलब भी 50 होता है, 50 का मतलब भी 50 होता है। ये तो थे 10, 100, 1000 के, पर अगर नंबर आ जाए तो देखो उसकी भी ट्रिक्स आपको देती हूँ। अब सपोज यहाँ पर नंबर आ गया तो हमें सिंपली क्या करना है, रेगुलर मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी, 12 2 ज़ा 24, 24 और 4 28, फिर से 2 कैरी, 12 3 ज़ा 36 और 2 38। और यहाँ पर देखना है कि पॉइंट के बाद 10, 100 थे, या फिर राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है, इसलिए हमने भी राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट दे देने। सबसे सिंपल, 10, 100 भी काउंट करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे जीरो आते हैं तो राइट साइड में स्किप करते जाना है पॉइंट को, जितने जीरो है उतने स्टेप आपको स्किप करते जाना है। सपोज अभी यहाँ पर 3 जीरो, अगर आपने 3 जीरो लिखे भी होते तो आप पॉइंट के बाद देते, 2 जीरो के बाद पॉइंट देते। और यहाँ पे देखो नंबर आया है तो सिंपली आप वर्टिकल करो, हॉरिजॉन्टल करो, किसी भी मेथड से मल्टीप्लिकेशन करो। 324 को 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है, हमने भी राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट दे दिए। अब हम बात करेंगे डिवीजन की, तो जीरो वाले भी लेंगे उसमें और रेगुलर भी लेंगे, लेकिन डेसिमल की क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। देखो सबसे पहले हम जीरो वाले के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रिक्स दूंगी, और एक में स्कूल के रेगुलर मेथड से, लॉन्ग मेथड से भी सिखाऊंगी। पर जीरो वाले तो दोनों में भी यही मेथड आप कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट राइट साइड में जाते हैं तो डिवीजन में अपने पॉइंट लेफ्ट में जाएंगे। जैसे देखो ये नंबर हमें ऐसे ही कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे 2 जीरो है तो हमने 2 डैश दे देने हैं। अभी डैश मैंने कैसे दिए, हमारा पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ पे 5 के बाद, तो 5 जहाँ पॉइंट है उसी से 2 स्टेप हमें पीछे जाना है, लेफ्ट में डैश देने। और यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए जीरो दे दिया। और हमारा जैसे कि पॉइंट हमें 2 स्टेप पीछे जाना है इसलिए हमने यहाँ पे दिया। मीन्स 5 के बाद था तो यहाँ पर 2 डैश देके, अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया, लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो सिंपली कुछ नहीं करना है,
आपको यहाँ पे पॉइंट को स्किप करना है और 2 जीरो इसलिए यहाँ से देख लेना है 1 2, मतलब आपका पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से स्किप होके यहाँ पे। और अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रही है सिंपल होते हुए तो देखो इसकी और एक ट्रिक्स देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें का पॉइंट स्किप करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 जो नंबर है कॉपी करेंगे। ये लॉन्ग वाली मेथड है, स्कूल के लिए ज़्यादा यूजफुल है। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे 100 दे दिया और यहाँ कुछ नहीं, इसलिए अकाउंट में बन दिया। सिंपली पॉइंट को स्किप किया, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने नीचे लेने, 10 था 100 थे इसलिए 100 लिया। और यहाँ पर जो है सेकंड फ्रैक्शन का हमेशा रेसिप्रोकल करना होता है हमें, यानी कि 100/1 का उल्टा हो जाएगा 1/100। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया। और यहाँ पर 100 × 100 हो गए, बस जीरो काउंट कर लेंगे, 1 1 जा 1 हो गया और 2 0 2 0 4 0 हो गए। फिर देखो 4 0 इसलिए 4 डैश दे देने और पॉइंट दे देना, जितने जीरो है उतने डैश देके पॉइंट देना है। और ये नंबर हमेशा राइट से लेफ्ट लिखना है, बस एक चीज़ का खास याद रखना कि नंबर हमेशा राइट टू लेफ्ट ही कॉपी करते जाना, और जहाँ कुछ नहीं है बस वहाँ सिंपली आपको 0 दे देना। तो देखो सिंपल वाले मेथड से भी सेम आंसर आए, लॉन्ग वाले मेथड से भी सेम आंसर आए। पर ये लॉन्ग मेथड अगर आप स्कूल के सम सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए यूजफुल है, बेटर है। लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे अभी मेरी बेटी आर्या ने स्कॉलरशिप दी थी, तालुका में से फर्स्ट आई, आप सभी जानते हो, तो ऐसे ट्रिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी काम आते हैं कि सिंपली हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, जितने जीरो है उस पॉइंट को, अब यहाँ पे 1 0 था तो पॉइंट उठा के हमने यहाँ दे दिया, बाकी नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं किया। देखो और अगर डिवीजन है तो जितने जीरो है उतने स्टेप हम पीछे चले गए। यहाँ पे 2 0 है तो एक स्टेप ये हो गई, एक ये हो गई और यहाँ पे हमारा पॉइंट आया। लेकिन यहाँ कुछ नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर 0 0 मन से ले लिया। अब आप सोचते होंगे ये तो हो गया 100 का, पर अगर नंबर आए तो उसके लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे 22.4 है और डिवाइडेड बाय सपोज यहाँ पे 2.4 या कोई भी नंबर है, तो देखो सबसे पहले यहाँ के भी पॉइंट स्किप कर देंगे और यहाँ के भी पॉइंट हमने स्किप कर दिए, पॉइंट स्किप किए। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, पॉइंट के बाद 10 थे, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 10 थे। और इस वाले मेथड को हमने फॉलो करते हुए क्या किया कि फर्स्ट फ्रैक्शन को तो हमें कभी कुछ चेंजेस करने ही नहीं है, उसको एज इट इज कॉपी करना है, और सेकंड फ्रैक्शन का हमें रेसिप्रोकल करना है। इससे आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों सिंपल हो गए। देखो 10 10 डायरेक्टली स्किप हो गया। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अप डाउन और क्रॉस दोनों भी कटिंग होती है, और फिर हमारा आंसर ये निकल के आया। अब इसको आपको 24 का टेबल बना के सॉल्व कर लेना है। देखिए सपोज आपने 6 से किया तो छोटा आंसर आ रहा है, 8 से करके देखते। 24 10 से 240, 9 से ज़्यादा बेटर है। हाँ 216, तो यहाँ पे पहले हमने उसको 9 से कर लिया डिवाइड, तो 216 आया और 224 में से 216 चले गए तो 8 बचते फिर भी। और 24 के टेबल में फिर से 8 नहीं आते, इसलिए हमने पॉइंट दे दिया। और 24 का टेबल 24 3 जा 72 किया, ऐसे ही आते जाएगा तो यहाँ पे 12 आएगा। ये मन से नंबर लेने की वजह से थोड़ा डेसिमल में ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं घुमा फिरा के, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और मल्टीप्लिकेशन में भी मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, देखो कि यहाँ पर तो एक ही तरफ नंबर थे, पर अभी मान के चलो यहाँ पर दोनों साइड में डेसिमल आ रहे हैं, दोनों साइड में डेसिमल है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल को थोड़ी देर के लिए दिमाग में से निकाल देना। रेगुलर जो मल्टीप्लिकेशन का आपका जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे देखना है राइट साइड से 1 नंबर छोड़ के पॉइंट है, राइट साइड से देखना, यहाँ पे देखना 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो 2 + 1 कितने हो गए 3। तो आपका जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ पर डेसिमल आएगा, बाकी आंसर आपको कॉपी करना है और इसी की तरह आपको राइट साइड से लिखते जाने हैं आंसर। इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आया कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।